हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, मैंने आरबीएसई बोर्ड पर आधारित कक्षा 6 की हमारा राजस्थान की पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। अध्याय 3 इतिहास जानने के स्रोत की वीडियो मैं अब बनाने जा रही हूँ। और जो 2 वीडियो मैंने बनाई हैं, उम्मीद है कि उससे आपने देखी होगी, आपको अच्छी लगी होगी, आपने लाइक सब्सक्राइब भी किए होंगे। और ये वीडियो जो है ये आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो चलिए हम प्रश्न देखते हैं। इतिहास जानने के स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है? तो इतिहास जानने के स्रोत को एक तो पुरातात्विक और एक साहित्यिक स्रोत में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, वे पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त सामग्री में अभिलेख हैं, मुद्राएं, स्मारक, कलाकृतियाँ, उत्खनन से प्राप्त सामग्री। पुरातात्विक स्रोत वे होते हैं या जो अभिलेखों के अंतर्गत आते हैं, जो पुराने सिक्के होते हैं, वे स्मारक होते हैं, कहीं आकृतियाँ बनी होती हैं या खुदाई से प्राप्त सामग्रियाँ होती हैं। अभिलेख हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो अभिलेख हमें शिलालेख से, पत्थर की शिलाओं से, दीवारों पर बने हुए उत्कीर्ण किए हुए प्रतिमाओं से, स्तूपों से, मठों से, तालाबों से और खेतों में खड़ी शिला और तालाबों में खड़ी शिलाओं से, ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। नेक्स्ट है, अभिलेखों की क्या उपयोगिता है? तो अभिलेख हमें गद्य और पद्य दोनों शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि का नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का, इन सभी का अभिलेखों में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशंसा के लिए लिखे गए अभिलेख क्या कहलाते हैं? तो प्रशंसा के लिए लिखे गए अभिलेख प्रशस्ति पत्र कहलाते हैं। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। प्रतिहारों की जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होती है? वेरी आईएमपी है। तो घटियाला शिलालेख से हमें प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि घटियाला शिलालेख से हमें किनकी जानकारी प्राप्त होती है या किसके इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? तो प्रतिहारों की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहानों का इतिहास की जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो चौहानों के इतिहास की जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें किस शिलालेख से प्राप्त होती है? तो रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें चिरवा के शिलालेख से प्राप्त होती हैं और चौहानों के इतिहास की बिजोलिया शिलालेख से। तो 3 प्रश्न आपके हो रहे हैं। आप अच्छे से इसे देखिएगा, कंफ्यूज न होइएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, गणेश्वर कहाँ है? तो गणेश्वर नीम का थाना सीकर में आईएमपी है। या नीम का थाना सीकर में कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता है। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि नीम का थाना सीकर कहाँ है? तो नीम का थाना कहाँ स्थित है? तो सीकर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, गणेश्वर से हमें कौन सी संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो हमें ताम्र संस्कृति के अवशेष गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, काले एवं लाल मृदभांड हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो काले एवं लाल मृदभांड हमें जोधपुरा, जयपुर, नौह, भरतपुर से प्राप्त हुए हैं। ये भी पूछा जाता है कि जोधपुरा कहाँ स्थित है, जयपुर में, नौह कहाँ है, भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलुंड से प्राप्त अवशेष हैं। तो प्रस्तर और फलक और बहुत सारे अवशेष मिले हैं, लेकिन इस बुक के अकॉर्डिंग मैंने प्रश्न बनाए हैं। इसमें प्रस्तर एवं फलक ये कौन सी सभ्यता से प्राप्त अवशेष हैं? तो गिलुंड सभ्यता से। नेक्स्ट है, तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को क्या कहते हैं? तो तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए, तांबा है तो ताम्रपत्र ही आएगा, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। नोट करके मैंने डाला है थोड़ी सी जानकारी के लिए कि दान पुण्य से
असंबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है, यानी कि पुराने समय में ताम्र पत्रों को दान भी किया जाता था। जयानक कृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से किस वंश की जानकारी मिलती है? नेक्स्ट प्रश्न है ये जयानक कृत, ये भी पूछा जाए पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा रचित है? जयानक के द्वारा। किस वंश की जानकारी मिलती है पृथ्वीराज विजय से? चौहान वंश की। पृथ्वीराज विजय क्या है? तो महाकाव्य है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, नयन चंद्र सूरी कृत रचना, यानी कि नयन चंद्र सूरी द्वारा रचना हम्मीर महाकाव्य है। नेक्स्ट, हम्मीर महाकाव्य से हमें कौन से इतिहास की जानकारी मिलती है? तो चौहानों के इतिहास की जानकारी तो हमें हम्मीर महाकाव्य से मिलती है, साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय की जानकारी भी हमें हम्मीर महाकाव्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी साहित्य जो है उसके बारे में है। ये इतने जो प्रश्न हैं ये सभी राजस्थानी साहित्य से रिलेटेड हैं। तो पृथ्वीराज रासो के द्वारा जो रचना है चंद्रबरदाई, बहुत सी बार आता है एग्जाम में। अचलदास खींची कृत वचनिका, पद्मनाभ कृत कान्हड़ देव प्रबंध, बीकानेर की दलपत सिंह कृत दलपत विलास है। दलपत सिंह ने जो रचना की है दलपत विलास, दलपत सिंह कहाँ के रहने वाले थे? बीकानेर के। खिड़िया जग्गा वचनिका लिखी है इन्होंने। ख्यात विषय साहित्य से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है? यानी कि ख्यात भी एक तरह का साहित्य होता है, जैसे नैणसीरा ख्यात, इस प्रकार का। तो इससे हमें राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम और राज्य क्षेत्र की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, कर्नल जेम्स टॉड द्वारा रचित, ये भी आईएमपी है, एनॉल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये कर्नल जेम्स टॉड द्वारा रचित हैं। और एक और लिखी है इसने, पश्चिम भारत की यात्रा, ये दोनों। नेक्स्ट, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण कृत, ये भी ओल्ड पेपर आप उठा के देखोगे तो मिलेगा इसका भी। तो वंश भास्कर लिखा है सूर्यमल मिश्रण ने। कहाँ के थे ये? बूंदी के। कविराज श्यामल दास कृत वीर विनोद और विश्वेश्वरनाथ रेऊ कृत जो रचना है वो मारवाड़ राज्य का इतिहास के बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट पार्ट 3। अब पार्ट 4 जो मैं आपको अगली वीडियो में लेके आऊँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये क्लासें। मैंने जितना भी बन सकता है मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छे से अच्छा करने की। बस आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जुड़ सके और जिसको आवश्यकता है उस तक यह वीडियो पहुंच सके, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। इसी कामना के साथ धन्यवाद।